नमस्कार दोस्तों। आधुनिक युद्ध की दुनिया में तबाही का सबसे भयानक चेहरा है परमाणु हथियार, जिसकी संहारक शक्ति की एक झलक हमने करीब 80 बरस पहले देखी थी, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम बरसाए थे। ऐसे भयंकर धमाके, जिन्होंने पलक झपकते ही दोनों शहरों को राख के ढेर में बदल दिया और जापान के इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। उस दहशत भरे मंजर को याद करते ही आज भी बदन सिहर उठता है। मगर अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा हथियार हो जो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि किसी पूरे मुल्क को ही पल भर में साफ कर दे, तो यह इंसानियत के सामने कितनी विकराल चुनौती बनकर खड़ा होगा। और ऐसा हथियार अब महज कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। इसका नाम है हाइड्रोजन बम। कहा जाता है कि यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी है। ऐसा बम जो एक बार फट जाए तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, ना शहर, ना जिंदगी और ना ही कोई उम्मीद। लेकिन आखिर परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में फर्क क्या है? इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक साबित होता है? और दुनिया के सबसे भयावह हाइड्रोजन बम जार बम की टेस्टिंग के वक्त उसे बनाने वाले वैज्ञानिकों की भी रूह क्यों कांप गई थी? आज हम जानेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों की असली ताकत और वह भयानक हकीकत जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें छुपाकर रखती हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में समझें तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही न्यूक्लियर हथियार माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मगर वह फर्क क्या है, यह जानने से पहले चलिए इंसानियत के सबसे भयानक हथियार के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। बात है साल 1945 की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर के देश जर्मनी, इटली और जापान जैसी धुरी शक्तियों ने ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसी मित्र शक्तियों को बुरी तरह कमजोर कर दिया था और वे यह महायुद्ध जीतने ही वाले थे। तभी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर दो परमाणु बम गिरा दिए। इससे यह दोनों शहर चंद पलों में जलकर राख हो गए और करीब 2.5 लाख लोगों की जान चली गई। इस भीषण तबाही को देखकर जापान इस कदर दहल गया कि उसने हथियार डाल दिए। वहीं इस हमले से 3 महीने पहले ही जर्मनी में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे धुरी शक्तियां यह जंग हार गईं और मित्र देशों को इस महायुद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई। एक ही झटके में 2.5 लाख लाशें बिछा देने वाले और पूरे जापान को घुटनों पर ला देने वाले इन परमाणु बमों की भयावह ताकत देखकर हर किसी की रूह कांप उठी, क्योंकि यह परमाणु शक्ति ऐसी थी जिसका सामना कर पाना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव जैसा था। इसीलिए अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे ताकतवर मुल्क भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में जुट गए। अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसकी क्षमता 15 किलोटन थी और अमेरिका इससे भी खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश में जुट गया। तभी हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। आईवी माइक नाम के इस परमाणु हथियार का परीक्षण 1 नवंबर 1952 को हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी वजह यह थी कि जब एक साधारण परमाणु बम गिराया जाता है, तो वह अपने आसपास 1.5 किलोमीटर तक आग का विशाल गोला बना देता है, जिसकी चपेट में आने वाला हर इंसान, हर जानवर और हर जीवित चीज पल भर में भस्म हो जाती है। वहीं इससे निकलने वाली घातक रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। मगर एक हाइड्रोजन बम अपने चारों ओर करीब 16 किलोमीटर चौड़ा आग का गोला बनाता है और इससे लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है, जो हमारे जलते सूरज के केंद्र के 15 मिलियन डिग्री तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है। यह गर्मी इतनी भयंकर होती है कि पूरे के पूरे शहर को महज कुछ सेकंड में जलाकर खाक कर सकती है। वहीं इसकी रेडिएशन, गर्मी और जहरीला धुआं जापान जैसे छोटे देश को दुनिया के नक्शे से ही मिटा सकते हैं। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? मगर असली खौफनाक मंजर तो साल 1960 के आसपास सामने आया। दरअसल आईवी माइक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के 2 साल बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम कैसल ब्रावो का परीक्षण किया
और जब यह बम फटा तो इसने 15 मेगाटन ऊर्जा रिलीज की, जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। यह देखकर सोवियत संघ यानी रूस ने अपने वैज्ञानिकों को हुक्म दिया कि वे दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार तैयार करें, जो इतना विनाशकारी हो कि किसी भी मुल्क को नक्शे से मिटा सके। वैज्ञानिकों ने भी यह चुनौती स्वीकार कर ली और बनाना शुरू किया सदी का सबसे खौफनाक बम, जिसका नाम रखा गया झार बम। अगले 7 वर्षों तक दिन रात मेहनत करके रूसी वैज्ञानिकों ने ऐसा भयानक हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया जिसकी टेस्टिंग करने की हिम्मत खुद उसे बनाने वाले वैज्ञानिकों में भी नहीं थी। दरअसल इस बम की क्षमता 100 मेगाटन थी, जो अमेरिका के कैसल ब्रावो से भी 7 गुना ज्यादा थी। कहा जाता है कि रूसी वैज्ञानिकों ने यह बम तो बना लिया, पर वे इतने घबराए हुए थे कि 1960 में बम तैयार होने के बावजूद इसे कहां टेस्ट किया जाए, यह जगह ढूंढने में ही उन्हें एक पूरा साल लग गया। इतना ही नहीं, जब आखिरकार टेस्टिंग की बारी आई तो खुद वैज्ञानिकों ने डरकर इसकी क्षमता आधी करके 50 मेगाटन कर दी। फिर भी यह बम अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलोटन के लिटिल बॉय से करीब 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। फिर आया 30 अक्टूबर 1961 का वह दिन, जब झार बम की टेस्टिंग आर्कटिक महासागर के सुनसान इलाके में मित्युष्का खाड़ी नाम के एक टापू पर होनी थी। इस महाविनाशक हथियार के परीक्षण को लेकर इतना खौफ था कि इसे मॉनिटर करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रोल सेंटर उस टापू से सैकड़ों मील दूर बनाया, क्योंकि इस विस्फोट के 100 किलोमीटर के दायरे में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और रूस के एक फाइटर जेट ने झार बम को आसमान में इतनी ऊंचाई पर छोड़ा कि उसे जमीन तक पहुंचने में करीब 40 सेकंड लगे, ताकि तब तक वह जेट इस इलाके से मीलों दूर निकल जाए। देखते ही देखते जेट ने 50 मेगाटन के इस विशाल बम को टापू पर गिरा दिया और करीब 40 सेकंड बाद जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर इसे डेटोनेट कर दिया गया। उसी पल आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचा धुएं का गुब्बार उठा और इसकी ब्लास्ट वेव करीब 1000 किलोमीटर तक फैल गई, जबकि इसकी चमक हजारों किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। उस निर्जन टापू के आसपास बसे कुछ गांवों के लोगों ने बाद में बताया कि आसमान में इतनी तेज रोशनी फैल गई मानो कोई दूसरा सूरज उग आया हो। इस धमाके की शॉक वेव को करीब 4000 किलोमीटर दूर तक दर्ज किया गया और इससे 7 मील दूर तक हर घर की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। इसकी विनाशक शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की सम्मिलित ताकत से भी 16 गुना ज्यादा थी। इसकी वजह से वह पूरा टापू पूरी तरह तबाह हो गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। मीलों दूर लगे वैज्ञानिकों के दर्जनों कैमरे बर्बाद हो गए और इस धमाके की गूंज व कंपन ने हजारों किलोमीटर दूर बैठी अमेरिकी सरकार तक को हिला दिया। तभी से रूस के इस झार बम को परमाणु हथियारों का बादशाह कहा जाता है। रूस खुद अपने इस हाइड्रोजन बम से इतना डरता है कि उसने 50 और 100 मेगाटन क्षमता वाले इस बम को सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए संभाल कर रखा है, क्योंकि पुतिन भली भांति जानते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो पूरी दुनिया के साथ साथ खुद रूस भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन बम के फटते ही कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग उसी क्षण मौत की गोद में समा जाएंगे। इसके बाद रेडिएशन, भीषण गर्मी, भूकंप, तेजाबी बारिश जैसी ना जाने कितनी आपदाएं दुनिया के कई बड़े मुल्कों को तबाह कर देंगी। और अगर एक साथ 2-3 हाइड्रोजन बम फट गए तो धरती पर इंसानियत का ही समूल नाश हो जाएगा। चलिए, अब इतिहास के इस सफर से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में असली फर्क आखिर है क्या। सबसे पहले परमाणु बम की बात करें तो यह न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्वों के नाभिक को तोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा निकाली जाती है। जब यह नाभिक टूटता है तो इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन पास के दूसरे नाभिकों से टकराकर एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं और इसी प्रतिक्रिया से पैदा हुई तबाही ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को पल भर में भाप बना दिया था।
लेकिन हाइड्रोजन बम की तकनीक इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए इसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। इसमें काम करने वाली तकनीक है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी परमाणुओं को तोड़ने की बजाय उन्हें आपस में जोड़ना। इसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को जोड़कर इतनी भारी ऊर्जा पैदा की जाती है कि यह प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसी खुद सूरज के भीतर चल रही होती है। मगर यह फ्यूजन प्रक्रिया तभी शुरू हो पाती है जब पहले एक छोटा सा परमाणु बम विस्फोट करता है और उससे पैदा हुई भीषण गर्मी और दबाव से हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू होता है। यही वजह है कि हर हाइड्रोजन बम के भीतर एक छोटा परमाणु बम भी छिपा होता है, जिसके विस्फोट से ही फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद पूरा हाइड्रोजन बम फटता है। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए पहले एक परमाणु बम की चाबी घुमानी पड़ती है। कहा जाता है कि अगर झार बम जैसा हाइड्रोजन हथियार किसी शहर पर गिरा दिया जाए, तो 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। हालांकि फर्क सिर्फ ताकत में ही नहीं है, बल्कि परमाणु बम बनाना, उसे संभालना और गिराना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि हाइड्रोजन बम बनाना, संभालना और गिराना बेहद जटिल प्रक्रिया है और जरा सी भी चूक उसे इस्तेमाल करने वाले मुल्क को भी बर्बाद कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे गिने चुने देशों के पास ही प्रमाणित हाइड्रोजन बम तकनीक मौजूद है। हालांकि भारत के पास भी हाइड्रोजन बम बनाने की पूरी तकनीक तैयार है, लेकिन हमने आज तक इस महाविनाशकारी हथियार को बनाकर इसका परीक्षण नहीं किया। कुल मिलाकर परमाणु बम का खौफ अब पुराना पड़ चुका है। असली खतरा अब हाइड्रोजन बम से ही है, जिसकी मारक क्षमता, रेडिएशन और साइड इफेक्ट आज की किसी भी रक्षा प्रणाली से नहीं रोके जा सकते। और अगर कभी हाइड्रोजन बम गिराने जैसा भीषण युद्ध छिड़ गया, तो उसमें कोई विजेता नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंसान ने अपनी सुरक्षा के नाम पर खुद के ही विनाश का सामान तैयार कर लिया है? और क्या भारत को भी अपना हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और ऐसे ही चौंका देने वाले वीडियोस